जी, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलजर सईदुल हसन। तो वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास मैं हाज़िर हूँ। तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो इस वीक के कुछ पहले आपसे इवेंट डिस्कस कर लेते हैं इस वीक पे। एक तो जो लास्ट डे ट्रांजिट हुआ है 13 अक्टूबर से वीनस का ट्रांजिट हुआ है स्कॉर्पियो साइन में। और 17 अक्टूबर से सन का ट्रांजिट होने जा रहा है। सन अपने हबूत में आ रहा है, लिब्रा साइन में सन का ट्रांजिट होगा। उससे पहले भी एक इवेंट हो चुका है 9 अक्टूबर से। जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो चुका है, सैटर्न वैसे ही रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ केयरफुल भी रहना है। कुछ ऐसे ज़ोडिक साइंस भी है जिनके लिए ये हफ्ता कुछ बहुत अच्छा भी गुजर सकता है। तो डिले किए बगैर अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये वीकली हॉरोस्कोप 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक के लिए ये आपका वीकली हॉरोस्कोप है। तो मेरी प्रेडिक्शंस को आप देख सकते हैं थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसमें आप अपने असेंडेंट और राशि से भी देख सकते हैं। असेंडेंट साइन आपका जो राइजिंग साइन होता है, और राशि वो होती है जिसमें आपका मून आपके पैदाइशी दशा में आपका पड़ा होता है। सपोज आप 1 से 12 हाउसेज होते हैं, उसमें 12 नंबर लिखे होते हैं। आपका जिस नंबर में भी मून पड़ा हुआ हो, तो आपकी सपोज एक नंबर में पड़ा तो एरीज आपका मून साइन होगा। इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीकली हॉरोस्कोप एरीज से ही स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और लाइक करने का मौका देकर मौका दें, शुक्रिया का मौका भी आपको दे सकते हैं। तो एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं। बुर्ज हुमल के लिए वीक जो है 14 अक्टूबर से ये आपके लिए 20 अक्टूबर तक है। जैसे कि मैंने बताया कि वीनस का ट्रांजिट हो चुका है, और आपका लगन लॉर्ड जो है वो अभी स्टिल 20 अक्टूबर तक तो थर्ड हाउस में ही रहेगा। उसके बाद आपका लग्नेश भी हबूत में आने जा रहा है, मीन्स के 21 अक्टूबर से फिर आपका कैंसर साइन में होगा मार्स। तो मार्स अपने डेबिलिटेशन में होगा। तो फिलहाल आपके लिए ये हफ्ता कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी भी लेकर आने वाला है। अगर हम सबसे पहले आपकी सेहत के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपकी सेहत के हवाले से। तो इस हफ्ता में आपको अगर देखें, केतु आपके छठे घर से जैसे जब से गुजरा है, तो आपको कहीं ना कोई हेल्थ के इश्यूज में आप जरूर आते हैं। तो अपनी सेहत का थोड़ा सा इस हफ्ता भी आपको ख्याल रखकर चलना होगा। और क्योंकि हफ्ते के पहले 2 दिन ही आपका चौथे घर का मालक जो है वो 11वें घर में होगा। तो ये 2 दिन आपके लिए काफी ज्यादा गेंस के दिन है। और ये 2 दिनों में आपकी सेहत के हवाले से मामला काफी ज्यादा बेहतर रहेंगे। पैसे और धन दौलत के हवाले से आपकी बात करते हैं, तो पैसे का जो आपका रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है। वीनस का ट्रांजिट हो चुका है 13 अक्टूबर से। तो वीनस आपके 8वें घर में आ चुका है। वीनस आपके दूसरे और 7वें घर का मालक है। तो आपको यहाँ पर केयरफुल रहना है। अपने इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बहुत ज्यादा ध्यान से करनी है। ईटिंग हैबिट्स को अच्छा रखें, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें इस हफ्ता में। और इस हफ्ता में ड्राइविंग भी आपको काफी ज्यादा केयरफुली करनी चाहिए। और पैसे किसी को उधार वगैरह देने से आपको बिल्कुल अवॉइड करना है ये हफ्ता। हाँ, ये हफ्ता आपको मेहनत आपको कुछ ज्यादा करना पड़ेगी। और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे तो आपके लिए ये हफ्ता अच्छा चला जाएगा। फिर भी छोटे बहन भाइयों से कोई भी आर्गुमेंट ना करें इस हफ्ता में, और अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें। और इसी तरह से आपके लिए अगर हम बात करें आपके घर के हवाले से, अगर आपको कोई या घर की या कोई गाड़ी के हवाले से पहले 2 दिन आपको खुशखबरी भी मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास घर चेंज करना चाहते हैं, या आप कोई गाड़ी की रेनोवेशन करना चाहते हैं, नई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, हफ्ते के 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इस सेंस में आप इन कामों को कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का कोई भी लेन देन कर सकते हैं, या रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। बच्चों से के हवाले से आपके लिए 17 अक्टूबर तक तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो 17 अक्टूबर से आपके लव और रोमांस में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी भी होगी उसमें। चूंकि आपके 5वें घर का मालक 7वें घर में होगा, लेकिन हबूत में होगा। तो यहाँ पर आपके लिए बेसिकली आपको स्पाउस के हवाले से यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अपने बिजनेस पार्टनर्स के हवाले से केयरफुल रहना होगा 17 अक्टूबर के बाद।
और कोई इन्वेस्टमेंट जरा ध्यान से करनी होगी 17 अक्टूबर के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सन का ट्रांजिट हो जाएगा आपके 7th हाउस में। तो सन आपके 5वें घर का मालक है, तो यहाँ पर सन अबूत का होता है। तो लेकिन आप बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा यहाँ पर सन, लेकिन आपको बहुत ज्यादा देखभाल कर ही उनको अवेल करना चाहिए। एजुकेशन के हवाले से भी आपके लिए यहाँ पर कुछ आपकी क्रिएटिविटी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से भी यहाँ पर आपको बेनिफिट्स सन के होंगे। आपको 17 अक्टूबर के बाद आपको उसके बेनिफिट्स भी जरूर कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। और अगर हम बात करें आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जॉब और कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके जॉब और कैरियर के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए कुछ बिजी है। और पहले हफ्ते के 2 दिन आपको काफी ज्यादा अच्छे दिन है, और हफ्ते के जो दो नेक्स्ट डेज हैं उसमें आपको काफी ज्यादा केयरफुल रहना है अपने कैरियर के हवाले से। जॉब के हवाले से जॉब को स्विच ऑफ ना करें, और इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें। आपके एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे 2 दिन जो है लास्ट टू, जो आपके मिड के 2 दिन होंगे उसमें एक्सपेंसेस आपके बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आपके लिए ये हफ्ता कहीं ना कहीं बेहतर ही जाने वाला है। हफ्ते के पहले 2 दिन बहुत अच्छे हैं आपके लिए, और नेक्स्ट 2 डेज जो होंगे वो आपको 2 to 3 डेज आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है सेहत के हवाले से, पैसे के हवाले से और इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। और जो लास्ट 2 डेज होंगे वो आपके लिए अच्छे जाएंगे, उसमें आपका नेम फेम बढ़ेगा, शोहरत भी आपको मिलेगी। तो आपके लिए अगर हम कोई आप सदका करना चाहते हैं तो इस हफ्ते में आपके लिए जो बेस्ट सदका बनता है, आपने जुमे वाले दिन 60 रुपए का सदका कर दें, तो आपके लिए ये ये वीक अच्छा गुजर जाएगा। टारस की बात करेंगे, बुर्ज सौर की। बुर्ज सौर वालों के देखिए, बुर्ज सौर वालों को अगर हम हफ्ते के पहले 2 दिन की बात करें तो आपके लिए हफ्ते के पहले 2 दिन अच्छे जाने वाले हैं। उसमें आपके बिजनेस के हवाले से आपको ग्रोथ मिल सकती है, कैरियर के हवाले से ग्रोथ मिल सकती है, जॉब की आप ट्राई कर रहे थे आपको जॉब भी मिल सकती है। और इसी तरह से आपको नेक्स्ट 2 डेज जो है वो भी आपके लिए बहुत बेहतर हैं। उसमें आपको गेन्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट से कोई भी काम है वो आपके हो सकते हैं। चूंकि आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो किस्मत के घर में आ चुका है, लेकिन एनिमी साइन के साथ है। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगी, फादर की सपोर्ट मिलेगी। आपको हायर एजुकेशन के हवाले से अब्रॉड जाना चाहते हैं, यहाँ पर इस ट्रांजिट की आपको वीनस के ट्रांजिट की जरूर अच्छी खुशखबरी मिलेगी। अगर हम बात करें 17 अक्टूबर के बाद, तो 17 अक्टूबर से जो कि सन आपके छठे घर में आ जाएगा, तो सन आपके चौथे घर का मालक है। तो यहाँ पर आपको 17 अक्टूबर के बाद कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का कोई भी लेन देन ना करे। कुछ आपको प्रॉपर्टी की वजह से कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है इन मामलात की वजह से। तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा देखभाल कर ये 17 अक्टूबर के बाद जो 3 दिन है वो आपको गुजारने होंगे, क्योंकि उस 3 दिनों में आपके एक्सपेंसिव भी टू मच होंगे। हाँ, उन 3 दिनों में आपके लास्ट जो 3 डेज होंगे उसमें आपको अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी इस हफ्ता में। ठीक है, तो आपके आपके लिए कुल मिलाकर ये हफ्ता, अगर धन दौलत की बात करें तो आपके पास धन दौलत भी आएगा इस हफ्ता में। पैसा आपका खूब आएगा। सॉरी, चूंकि सॉरी आपके 7वें घर में वीनस आपका लग्नेश है, तो आप के 7वें घर में आ रहा है। तो काल पुरुष में वैसे तो 7वां घर आपका अपना ही है। तो यहाँ पर आपके स्पाउस से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे। अच्छा, ये हफ्ता आपको ना थोड़ी सी अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखना है। एग्रेसिव स्पीच करने से आपने अवॉइड करना है इस हफ्ता में। तो 2 दिन, बल्कि आपके लिए हफ्ते के जो लास्ट 2 डेज हैं वो थोड़े से इम्पोर्टेंट है, उनको जहन में रखकर चले। पहले 4 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपको एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको गेन्स हो सकते हैं, आपको जॉब और कैरियर में, दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों से, सोशल सर्कल से, गवर्नमेंट से, लॉटरी वगैरह की भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। तो आपने अगर कोई सदका करना है तो आप कोशिश करें कि इस वीक में बुध वाले दिन आपने 50 रुपए का सदका कर दें, तो आपका यह हफ्ता इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा गुजर जाएगा। जेमिनी की बात कर लेते हैं, बुर्ज जोधा। अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन है तो आपके लिए ये हफ्ता 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक
देखिए जेमिनाई वालों के लिए आपके लिए ये वीक जो है हफ्ते के पहले 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले 2 दिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी होगी, लेकिन आपको किस्मत का आपको साथ रहेगा, आपको कुछ फादर की सपोर्ट रहेगी और आपको हायर एजुकेशन की यहाँ पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और उसके जो नेक्स्ट 2 डेज हैं वो भी आपके लिए अच्छे हैं, आपके कैरियर के हवाले से अच्छे हैं, आपके जॉब के हवाले से अच्छे हैं। और ओवरऑल वैसे आपके लिए ये हफ्ता अगर हम देखें तो आपका मन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस हफ्ता में। लेकिन आपको ना सेहत के हवाले से अभी भी केयरफुल रहना है, क्योंकि अभी आपके मिजाज में गुस्सा है, जो कि मार्स अभी आपके पहले घर में ही ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको उससे पर कंट्रोल रखे, अपने स्पाउस से भी गुस्सा, अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखे। लेकिन आपका एनर्जी लेवल तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, इस हफ्ता भी आपका अच्छा ही चलता रहेगा। अगर हम आपके लिए वीनस आपके आ जाएगा छठे घर में, तो यहाँ पर आपका अगर हम लगन लॉर्ड की बात करें तो आपका लगन लॉर्ड 5वें घर में आ चुका है, तो आपके लिए यहाँ पर ये बहुत अच्छे नताज मिल सकते हैं। इस सप्ताह में आपको यहाँ पर लॉटरी आपकी लग सकती है, शेयर मार्केट से आपको फायदा हो सकता है, दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों के थ्रू आपको यहाँ पर काफी ज्यादा गेन हो सकते हैं। अच्छा, 17 अक्टूबर के बाद अगर हम बात करें तो आपके लिए सन का जो ट्रांजिट होगा, सन का ट्रांजिट भी आपके सॉरी 5वें घर में ही होने जा रहा है। सन आपके 5वें घर में ट्रांजिट होंगे, तीसरे घर के, तो एफर्ट डालेंगे तो आपको उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो एफर्ट्स डालें, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। वीनस का ट्रांजिट जो है वो आपके लिए, चूंकि आपके छठे घर से गुजर रहा है, वीनस एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हो सकते हैं इस सप्ताह में, कुछ नजरे बद का भी आप शिकार हो सकते हैं। ठीक है, और वीनस आपके कुछ थोड़ी सी बच्चों की सेहत का ख्याल रखकर चले, कोर्ट कचहरी वगैरह के भी चक्कर आपको लगाना पड़ सकते हैं, और एक्सपेंसेस आपके टू मच ये हफ्ता मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर आपके लिए ये हफ्ता कुछ बेहतर है, बुरा नहीं है ये हफ्ता, लेकिन आपको केयरफुल रहना है। जो मैंने चीजें आपको बताई है उन एरियाज के हवाले से कि आपने जरूर केयरफुल रहना है। तो आपको भी अगर कोई सदका करना है तो 90 रुपए का सदका मंगल वाले दिन आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे कैंसर, अगर आपकी राशि या असेंडेंट है तो आपके लिए ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो देखिए, कैंसर वालों के लिए हफ्ते के पहले 2 दिन बहुत ज्यादा आपके लिए केयरफुल रहने वाले हैं। आपके लिए 14, 15 और 16 तारीख तक यहाँ पर आपको कोई भी किसी से आर्गुमेंट नहीं करने, अपने इन लॉज के साथ, और अपने पैसे को संभाल कर रखना, बैंक बैलेंस को संभाल कर रखे, सेविंग अपनी करें, लेकिन आपकी सेविंग होगी नहीं। इन लॉज से कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पर ना करें। हफ्ते के 3 दिन जो है वो आपके लिए कुछ सेहत के हवाले से अच्छे नहीं है, आपके लिए पैसे के हवाले से अच्छे नहीं है, सेविंग के हवाले से आपके लिए अच्छे नहीं है। अगर हम बात करें ना, आपके जो लास्ट हफ्ते के डेज हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपको हायर एजुकेशन के लिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपकी फादर से आपको सपोर्ट मिल सकती है। ठीक है, और आपके कैरियर के हवाले से आपके लास्ट 2 डेज बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए। अगर आपके हम ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो आपके फाइनेंस का जो मालक है वो चौथे घर में आ चुका है, तो आपकी पास पैसा बिल्कुल आएगा, धन दौलत आएगा आपके पास, आपके घर में आएगा। घर में जिसे कहते हैं कि आपकी लक्ष्मी यहाँ पर आ सकती है। लेकिन हफ्ते के पहले 2 से 2.5 दिन आपके लिए केयरफुल रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद ये हफ्ता आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर गुजर जाएगा कैंसर वालों के लिए। तो इस हफ्ता में आपके लिए एक्सपेंसेस की बात करें तो आपके एक्सपेंसेस तो टू मच होंगे, और नींद के इश्यूज भी अभी आपके यहाँ पर एक्सटेंड ही होते रहेंगे। ठीक है, और दूसरा दुश्मनों पर आप इस सप्ताह में हैवी रहेंगे। कोई कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो उसमें आपको यहाँ पर यकीनी तौर पर सक्सेस मिलेगी। सन का ट्रांजिट आपके इस हफ्ता 17 अक्टूबर से आपके सन वैसे नीच में आ जाएगा, आप जो कोई चौथे घर में सन आ जाएगा, आपके पैसे के घर का मालिक भी है सन। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट अच्छे मिल देगा, लेकिन फिर भी आपने ना बहुत ज्यादा केयरफुली इन चीजों को देखभाल कर ही चलना है। एजुकेशन के हवाले से कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता
कुल मिलाकर अच्छा ही है आपके लिए एजुकेशन के हवाले से। लेकिन हफ्ते के जो पहले 2.5 से 3 दिन है ना, वो आपके लिए केयरफुल रहने वाला है। अगर आपने कोई सदका इस हफ्ता में कर सकते हैं तो आपके लिए कोशिश करें कि आप ना जो सॉरी इसको हाँ, आप ना मंगल वाले दिन ना आप भी 90 रुपए का सदका करें आप। ठीक है, और अगर हो सके तो हफ्ता के स्टार्ट से ही मीन्स के मंडे वाले दिन भी आप 20 रुपए का सदका जरूर करें, और 2 किलो सफेद आटा भी दें आप किसी को भी मंडे वाले दिन। लियो की बात करते हैं, बुरजैसद अगर आपकी राशि या असेंडेंट है तो आपके 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आपके लिए ये हफ्ता आपको देखिए, हफ्ते के जो पहले 2 दिन है वो आपके लिए यहाँ पर 2 से 2.5 दिन जो है स्पाउस से आपके इमोशंस काफी ज्यादा जुड़े रहेंगे। आपके एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हो सकते हैं। कहाँ पर हो सकते हैं? आपके बिजनेस में हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स पे हो सकते हैं, आपके स्पाउस पर आपके एक्सपेंसेस, आपके सेकंड चाइल्ड पर आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, दूसरे बच्चा है या बच्ची है उस पर भी आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो अब हफ्ते के जो 2.5 दिन है वो आपके एक्सपेंसेस भी करवाएगा, और यहाँ पर आपको जो आपके लिए जो केयरफुल रहने वाला दिन है वो आपके लिए हफ्ते के जो मिड के जो डेट्स हैं उसमें 17 अक्टूबर के बाद आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा ये केयरफुली भी रहना होगा आपको। 17 अक्टूबर से, जो कि आपका लगन लॉर्ड हबूत में आ रहा है और थर्ड हाउस में आ रहा है, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगी, मेहनत करनी होगी आपको। स्पेशली अगर आप सेल्स मार्केटिंग में है, फाइनेंस में है, बैंकिंग सेक्टर में है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप मेहनत करें, उस लेवल के रिजल्ट आपको ये चूंकि वीनस का सॉरी सन का ट्रांजिट आपको नहीं दिलाएगा। हाँ, यहाँ पर कोई ना कोई अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलते मिलते भी रह सकती है। सन अपने हबूत में रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एजुकेशन के हवाले से आपके लिए ये हफ्ता अच्छा है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है आपके लिए। लव और रोमांस के आप बड़े बहन भाइयों से या दोस्तों से अपनी एग्रेसिव स्पीच पर कंट्रोल रखें आप। ठीक है, इस हफ्ता में तो आपके लिए अगर कोई सदका बनता है जो कि आपका खुद का लगन लॉर्ड जो है वो हबूत जाफ्ता होगा 17 अक्टूबर के बाद, तो आप कोशिश करें कि 17 अक्टूबर के बाद 1 किलो गंदम खैरात करें किसी को भी, 10 रुपए या 100 रुपए का सदका भी करें। अगर आप संडे वाले दिन कर दें तो ये बहुत बेस्ट रहेगा। बात करेंगे वर्गो, अगर आपकी राशि या असेंडेंट है तो आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा? 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक का ये हफ्ता है, ये वीकली हॉरोस्कोप वर्गो वालों के लिए। तो वर्गो वालों के लिए पहले हफ्ते के 2 दिन आपको कुछ सेहत के मसाइल रह सकते हैं। आपको अपने जॉब और कैरियर में बहुत ज्यादा ओवर बिजी होने की वजह से आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, और आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ सकता है। एक्सपेंसेस भी आपके यहाँ पर टू मच हो सकते हैं हफ्ते के पहले 2 से 2.5 दिन तक। अच्छा, उसके बाद आपके लिए गेम्स के 2 दिन होंगे, 2 से 2.5 दिन बहुत अच्छे हैं आपके लिए। यहाँ पर आपको दोस्तों से गेम्स होंगे, बड़े बहन भाइयों से गेम्स होंगे, आपके स्पाउस से आपको गेम्स होंगे, बिजनेस में आपके ग्रोथ आएगी, बिजनेस पार्टनर से आपको ग्रोथ मिलेगी। और आपके लिए यहाँ पर जो आपने पहले 2 ढाई दिन अच्छे नहीं गुजरे, आपके सेहत के मसाइल थे, वो आपके यहाँ पर बेहतर हो जाएंगे। और लास्ट जो 2 डेज है आपके इस वीक के मीन्स के 19 से 20 तारीख तक, वो भी आपको जरा केयरफुली गुजारने होंगे। उसमें आपने कोई भी बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अपनी सेविंग को बचा कर रखना है, बैंक बैलेंस को भी बचा कर आपने रखना है। कोई इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से आपने अवॉइड करना है। ये वर्गो वालों के लिए, आपके लिए आपके अब्रॉड से यहाँ पर इस सप्ताह में आपको 17 अक्टूबर के बाद कोई ना कोई इनकम आपकी जनरेट हो सकती है। अब्रॉड से इनकम जनरेट हो सकती है, या आपने कोई इमिग्रेशन अप्लाई कर रखा था, पीआर अप्लाई कर रखा था, उसके वाले से यहाँ पर आपको गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है इस सप्ताह में। तो कुल मिलाकर आपके लिए हफ्ते के पहले 2.5 दिन कुछ अच्छे नहीं है, फिर 2.5 दिन अच्छे हैं, फिर उसके जो लास्ट 2 to 3 डेज है वो आपके लिए काफी ज्यादा केयरफुल रहने वाले दिन है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रख कर चले। अगर आपको आपको सदका करना चाहिए इस सप्ताह में,
जी सॉरी देखिए आप इस हफ्ता में कोशिश करें कि आप सदका करें, 90 रुपए का सदका कर दें, और वो भी आप ना मंगल वाले दिन करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। बात करेंगे लिब्रा की। अगर आपकी लिब्रा राशि असेंडेड है तो आपके लिए ये वीकली हॉरोस्कोप कैसा रहेगा। ये वीक आपके लिए लिब्रा वालों के लिए देखें, आपका लगन लॉर्ड जो है वो आपके दूसरे घर में आ रहा है, आपके पहले घर का मालिक है और आपके 8वें घर का भी मालिक है। तो यहाँ पर आपके पास सडन से कोई इनकम जनरेट हो सकती है, सेविंग भी हो सकती है, बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें आपके पहले 2 दिन, तो आपके पहले 2 से 2.5 दिन जो है वो आपके मतलब वो रोमांस में गुजर सकते हैं, बच्चों के साथ आपका टाइम गुजर सकता है, आपकी एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छे हैं आपके लिए 2 से 2.5 दिन। और जो दोस्तों के हवाले से अच्छे हैं, आपको गवर्नमेंट के हवाले से कोई भी काम है तो इन 2 दिनों में आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट 2 डेज आपको सेहत के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, एक्सपेंसेस भी आपके ज़्यादा हो सकते हैं। जो मिड के जो 2 से 2.5 दिन होंगे और जो लास्ट 2 to 3 डेज होंगे, वो आपके लिए बिजनेस के हवाले से अच्छे रहेंगे, आपके फाइनेंस के हवाले से अच्छे रहेंगे, आपके कैरियर के हवाले से भी वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो सॉरी, लिब्रा वालों के लिए लिब्रा वालों के लिए पास इस हफ्ता में देखिए सन का ट्रांजिट आपके लगन में हो रहा है, तो सन आपके गेन्स के घर के मालिक है। तो लिब्रा वालों को यहाँ पर दोस्तों से गेन्स हो सकते हैं, बड़े बहन भाइयों से गेन्स हो सकते हैं, 17 अक्टूबर के बाद गवर्नमेंट से कोई गेन्स हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ सकती हैं, दोस्तों की, बड़े बहन भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या कोई आप पर कुछ एक्स्ट्रा बर्डन आप जरूर फील करेंगे इस हफ्ता में अपने आप पर। कोशिश करेंगे आप जुमेरात वाले दिन आपने 30 रुपए या 300 रुपए का सदका आप कर सकते हैं। ये हस्बे इस्तात है, आप चाहे 3 रुपए का सदका कर दें, तो ये फिगर आप जहन में रखें। अब बात करेंगे सॉरी स्कॉर्पियो की। अगर आपकी राशि असेंडेड है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से तो आप इसको देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा, स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब वालों के लिए ये हफ्ता आपके लिए हफ्ते के जो चूंकि आपका लग्नेश अभी भी ये पूरा हफ्ता 8वें घर से गुजरेगा, तो फिर भी आपने सेहत का तो ख्याल रखकर चलना ही है इस हफ्ता में, पूरा हफ्ता ही। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको हफ्ते के पहले 2 दिन जो है वो आपके लिए प्रॉपर्टी के वाले से बहुत अच्छे हैं। आपको घर पर टाइम आपका अच्छा गुजरेगा, आप कोई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मदर से आपके रिलेशन बेहतर रहेंगे, अपने आपके कैरियर के वाले से 2 दिन अच्छे हैं। और नेक्स्ट 2 डेज जो है वो स्कॉर्पियो वालों के लिए आपके लॉटरी के वाले से अच्छे हैं, कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो सकते हैं यहाँ पर मीडिया से, लॉटरी के थ्रू, दोस्तों के थ्रू। जो लास्ट 2 to 3 डेज होंगे वो आपको सेहत के वाले से केयरफुल रहने वाले हैं, आपको एक्सपेंसेस के वाले से केयरफुल रहने वाले हैं। तो आपका लगन लॉर्ड अच्छा नहीं चल रहा, तो कोशिश करें कि चूंकि सन आपका वैसे तो फ्रेंडली प्लैनेट है, लेकिन सन आपके 12वें घर में आ जाएगा, हबूब जापता होगा, तो फिर भी आपने ना अखराजात को कंट्रोल में रखकर चले। हाँ, यहाँ पर आप ना अब्रॉड में कोई अपना कैरियर बनाना चाहते हैं ना, मीन्स के बिजनेस के वाले से, जॉब के वाले से, तो यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ऑलरेडी अब्रॉड में है तो वहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर सन के ट्रांजिट से मिल सकती है, वो भी 17 अक्टूबर के बाद। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए आपको सदका करना चाहिए। देखिए आपका लग्नेश एनी साइन से गुजर रहा है और सन आपका गेंस के घर का मालिक है, तो आपको सदका करना चाहिए इस सप्ताह में। आप ना अपने लग्नेश के 90 रुपए का सदका करें आप मंगलवार वाले दिन, तो आपके लिए ये वीकली और उसको भी कुछ इस तरह से जाने वाला है। अब बात करेंगे सेजिटेरियस। अगर आपकी राशि या असेंडेंट है तो आपके लिए ये हफ्ते के कुछ पहले 2 दिन जो है वो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ सकती है। हाँ, अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं, सोशलाइजिंग में, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस में है, आप कुछ भी जर्नलिज्म में है या सेल्स मार्केटिंग में है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। हायर एजुकेशन की आपको पहले 2 से 2.5 दिन अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
ठीक है। और नेक्स्ट 2 डेज आपके लिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी के वाले से अच्छे जाएंगे, घर के वाले से अच्छे जाएंगे। आपको घर में टाइम देंगे, अपनी मदर को टाइम देंगे, गाड़ी की भी आपकी कोई यहाँ पर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। और इसके नेक्स्ट डेज भी आपके लिए अच्छे हैं, बच्चों के वाले से, लव और रोमांस के वाले से। तो कुल मिलाकर आपके लिए वैसे ये हफ्ता अच्छा जाने वाला है। अगर आपकी हम राशि से बात करें, तो अगर हम असेंडेंट से बात करें, तो आपके लिए ये देखें, इस हफ्ता में आपके अगर हम बात करें ना, तो आपके एक्सपेंसेस आपके भी कुछ ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वीनस आपके इस वक्त 12वें घर से गुजर रहा है। तो वीनस आपके छठे घर का भी मालक है। आपके जॉब और कैरियर में आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपके डेली रूटीन में एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। और वीनस आपके गेम्स के घर का भी मालक है, तो यहाँ पर आपको कुछ जरा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना पड़ सकती हैं। ठीक हो गया आपके। और मेहनत चूंकि सैटर्न चले हैं, वो तो आपके इधर से गुजर रहा है। ओवरऑल आपके लिए ये हफ्ता अच्छा है, लेकिन एक्सपेंसेस के वाले से अच्छा नहीं है। एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हो सकते हैं इस हफ्ता में। और सन आपका हबूत याफ्ता हो जाएगा गेम्स के घर में 17 अक्टूबर के बाद। तो यहाँ पर आपको 17 अक्टूबर से जरा केयरफुल भी रहना होगा। ठीक है, अगर आपके असेंडेंट है, तो उसमें 17 अक्टूबर के बाद आपको कुछ यहाँ पर हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट के वाले से कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। आपको कुछ बड़े बहन भाइयों के वाले से, दोस्तों के वाले से प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान में रखकर चलें। तो आपके लिए जुम्मे वाले दिन सदका बनता है, 60 रुपए का सदका आप कर दें, तो आपके लिए ये हफ्ता कुल मिलाकर अच्छा ही जाने वाला है। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, अगर आपकी राशि या असेंडेंट है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं इसको। 14 से 20 अक्टूबर तक ये वीकली हॉरोस्कोप है। हफ्ते के पहले 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। आपको यहाँ पर आपका स्पाउस आपके साथ मिलकर सेविंग करने में आपकी हेल्प करेगा, बैंक बैलेंस बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा, आपका बिजनेस आपकी हेल्प करेगा, आपके बिजनेस पार्टनर्स आपकी हेल्प करेंगे, सेविंग होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आउटिंग के प्लान्स आपके बनेंगे पहले 2 से 2.5 दिन, मजे मजे के खाने खाएंगे फैमिली के साथ। ठीक है, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से अवॉइड करें यहाँ पर आप। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो कुछ जो मिड के 2 दिन है, वो आपके लिए अगर आपकी राशि के हिसाब से देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना होगी, और मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगी आपको यहाँ पर। तो मेहनत का सिला भी आपको मिलेगा, क्योंकि मेहनत का सिला तो रायगा नहीं जाता, मेहनत करें आपको सिला भी मिलेगा। और उससे जो नेक्स्ट लास्ट डेज है, वो भी आपकी राशि के हिसाब से भी अच्छे हैं। ठीक है, राशि के हिसाब से आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी के वाले से अच्छे हैं, घर के वाले से अच्छे हैं, मदर के वाले से भी अच्छे हैं। मन का सुख भी आपको इस हफ्ता में डेफिनेटली मिलेगा। कुछ मिड के 2 डेज आपके लिए थोड़े से डेंजरस रहेंगे, मेहनत के वाले से एक्स्ट्रा एफर्ट डालें। असेंडेंट की बात करें, तो आपके लिए यहाँ पर देखें, आपका 5वें घर का मालक, सॉरी 8वें घर का मालक वो बूझ जाप्ता होगा। बुरे घर का मालक है, तो वो बूझ जाप्ता होकर आपके 10वें घर में बैठेगा। तो यहाँ पर आपके ना सडन से कुछ गलत डिसीजंस ना करें अपने कैरियर में, अपने जॉब में। जो 17 अक्टूबर के बाद जॉब को स्विच ऑफ ना करें, ये सन का ट्रांजिट जितनी देर है, क्योंकि सन अपने डेबिलिटेशन में है। सन की वीडियो इंशाल्लाह हम अलहदा से बनाएंगे सन के ट्रांजिट के हवाले से। ठीक है, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखकर चले, क्योंकि आपके छठे घर से मार्स भी गुजर रहा है, और इसी तरह से जुपिटर आपके 5वें घर में है। तो आपके लिए यहाँ पर एक्सपेंसेस आपके बच्चों पर इस हफ्ता में ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके लिए ये हफ्ता अच्छा ही जाने वाला है आपकी राशि के हिसाब से, लेकिन आपके एक्सपेंसेस तो आपके भी कुछ ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपके एक्सपेंसेस अच्छे कामों पर हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों को 90 रुपए का सदका करना चाहिए मंगलवार वाले दिन। बात करेंगे एक्वेरियस, अगर आपकी राशि असेंडेंट है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं 14 से 20 अक्टूबर तक का ये वीकली हॉरोस्कोप पेश कर रहा हूँ आपके सामने। हफ्ते के पहले 2 दिन जो है वो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स करना होंगी। आपको किन एरियाज के वाले से आपको थोड़ा सा
हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपको एक्स्ट्रा जो है ना वो अपने जॉब और कैरियर में मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। लेकिन वहां पर आपका ना नेम फेम काफी ज्यादा बढ़ सकता है आपका। पहले 2 दिन आपके स्पाउस से भी रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, और आपके काम जो भी है वो डेफिनेटली होंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका। जो नेक्स्ट 2 डेज होंगे वो आपकी राशि के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, सेविंग होगी बैंक, और आउटिंग का प्लान बन सकता है, मजे मजे के खाने खाने का प्लान बन सकता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर हैं, तो आपके लिए यहाँ पर अच्छे 2 डेज मिड के जाने वाले हैं। वहां पर आपके लिए कुछ धन दौलत अच्छा जनरेट हो सकता है। लास्ट 3 डेज आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने वाले हैं। वहां पर आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना होगी, तो फिर ही जाकर आपके चीजें बहुत ज्यादा आपके कंट्रोल में आएंगी। तो अगर असेंडेंट की बात करें तो आपके लिए देखिए, लगन से कुछ सुस्ती का शिकार है, उसको आप छोड़ दें। ठीक है। तो बाकी ये है कि सन का ट्रांजिट जो है वो आपके स्पाउस के बिजनेस पार्टनर्स के घर के मालिक है, तो आपके किस्मत के घर से सन ट्रांजिट करेंगे। तो एक्वेरियस वालों के लिए फिर भी ये सन का ट्रांजिट अच्छा ही है। आपको आपके स्पाउस से बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन वो बेनिफिट्स ये है कि वो स्पाउस कोई मजबूरी में ही करेगा, क्योंकि सन यहाँ पर हदूद चाहता होगा। ठीक है। बिजनेस पार्टनर से आपको सपोर्ट मिल सकती है, फादर से भी आपको सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन वो मजबूरी के तहत ही उनको करना होगी। कुछ ऐसी मजबूरी आ सकती है कि जिसकी वजह से उनकी सपोर्ट आपको बिल्कुल चाहिए होगी, और वो करेंगे भी आपकी सपोर्ट। तो आपके लिए कुल मिलाकर लास्ट डेज कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने वाले हैं। तो वीनस का ट्रांजिट भी आपके, चूंकि 10वें घर से वीनस का ट्रांजिट है, तो आपके लिए वीनस का भी ट्रांजिट अच्छा है। एनिमी साइन में तो है, लेकिन आपके जॉब और कैरियर के हवाले से भी ये हफ्ता आपके लिए कुछ बेहतर ही जाएगा। तो आपको अगर कुछ सदका करना चाहिए तो आपने भी कोशिश करनी है कि आप मंडे वाले दिन ही 20 रुपए का सदका कर दें, तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजर जाएगा। लास्ट जॉर्डन साइन की बात करते हैं, पाइसिस। अगर आपकी राशि या असेंडेंट पाइसिस है तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। 14 से 20 अक्टूबर तक का ये वीकली हॉरोस्कोप है। हाँ, अगर आपकी राशि है पाइसिस, तो आपके पहले जो 2 दिन है हफ्ते के वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लेकर आने वाले हैं। आपके अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको कोई अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है। नीड के इश्यूज बढ़ सकते हैं आपके। मायूसियों में आपका ये पहले 28 दिन गुजर सकते हैं, और तन्हाई का शिकार आप रह सकते हैं, और एक्स्ट्रा बर्डन फील करेंगे। नेक्स्ट जो मिड के 2 से 2.5 दिन है वो आपको कुछ आपके लिए बेहतर है आपको। लेकिन चूंकि आपके पांच आपको यहाँ पर फिर नेक्स्ट डेज में बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना पड़ सकती है एक्स्ट्रा। ठीक है, आप पर कुछ एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, आपके लवर रोमांस की कोई फरमाइशें आ जाएंगी। लेकिन फिर भी आपके लिए वो 2 दिन अच्छे हैं। उससे जो लास्ट आपके लिए डेज है ना वो बहुत अच्छे जाने वाले हैं। बैंक बैलेंस के वाले से सेविंग आपकी 17 अक्टूबर के बाद होगी, सेविंग भी आपकी हो सकती है।